ओम शांति। 7/12/66 का रात्रि क्लास चल रहा था। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। भगवान वाच है माम एकम याद करो। मैं ही पतित पावन हूँ, कृष्ण पतित पावन नहीं है। भगवान को गाइड लिबरेटर कहा जाता है। अब गाइड किसको करेंगे? पवित्र आत्माओं को गाइड करेंगे या पवित्र आत्माओं को गाइड करेंगे? जो अपवित्र आत्माएं हैं उनको गाइडेंस देते हैं। सबको कहते हैं पवित्र बनने के लिए कि देह के धर्म छोड़ो। देह और देह के धर्म छोड़ो। कौन सा धर्म पकड़े? आत्मा का धर्म पकड़ो। तो जब कहा जाता है घर का सुधार तो सारे विश्व का सुधार होगा। पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो बुद्धि में क्या आता है? पहले देह का घर याद आता है, देह के घर वाले याद आते हैं, या आत्मा का घर याद आता है? आत्माओं का घर परिवार भी है कोई कि इस लास्ट जन्म में जो देह मिली उसे देह का घर परिवार वाले ही याद आते हैं। पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो क्या समझा जाए? घर वालों का सुधार तो घर वाले कौन हुए? ब्राह्मण परिवार के घर वाले हुए। माताओं की बुद्धि कहाँ लगी रहती है? बच्चों में घर वालों में बुद्धि लगी रहती है। तो कौन से घर वालों में बुद्धि लगी रहती है? देह के घर वालों में कि आत्मा के घर वालों में? आत्मा के घर वालों में। तो पवित्र आत्माओं को ले जावेंगे, इसके लिए कहते हैं देह और देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो पावन बन जाएंगे। क्या निश्चय करते हैं अपन को? आत्मा। 24 घंटे में आत्मा निश्चय रहता है कि देह का निश्चय रहता है? देह का निश्चय रहता है तो देह के संबंधी याद आते रहेंगे। आत्मा का निश्चय अगर ज्यादा होगा तो आत्म के संबंधी 84 जन्मों में कौन कौन हमारे नजदीक हैं वो याद आए। ये हिसाब किताब जो है वो चुकतू करके फिर वापस जाना है। कितने जन्मों का हिसाब किताब है? 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है किसके साथ? देह के साथ तो हिसाब किताब इस जन्म का है, लेकिन आत्मा का हिसाब किताब पिछले 63 जन्मों का है। जब जब आत्मा ने देह भान धारण करके देह धारण की तो 63 जन्मों का भी हिसाब किताब है ना। तो जिन जिन आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब धारण किया है वो सब चुकतू करना पड़े। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो पुरानी दुनिया के जो भी संबंध जोड़े हैं और जो भी हिसाब किताब जोड़े हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। हम बाप को याद करते हैं। जब हम बाप को याद करते हैं तो ही माया भुलाई देती है? ये क्या बात हुई? बाप को याद करते हैं तो बाप से संबंध जुड़े, लेकिन माया भुलाई देती है। माया एक है या अनेक है? एक है। 63 जन्मों में जहां जहां हमने बुद्धि भटकाई है
वो सब माया का रूप होता है। माया भुलाई देती है। भारत का योग मशहूर है, जब कोई बीमार पड़ते हैं तो अंत में उनको ऑक्सीजन का गैस चढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर चलते रहते हैं। अभी भारत का भी यही हाल है। आखिरी श्वास ले रहा है, अभी उसको सिलेंडर चढ़ाया हुआ है। किसको? भारत को। बाप ने समझाया है अभी अमृत पियो और बिख छोड़ दो। अभी देखो बिख को मांगते रहते हैं। हम पवित्र बनना चाहते हैं, वो बिख मांगते रहते हैं। सतयुग में तो 22 दुनिया थी। जो 22 दुनिया थी वो योग बल से बनी। अभी भी देखो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। चित्रों पर समझने की यहाँ रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्नति भी बहुत होगी। बहुत चित्र हैं, त्रिमूर्ति पर भी समझ सकते हैं। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी त्रिमूर्ति में आ जाती है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने से मुझको खुल जाएगा और रूहानी सर्विस के लायक बन जाएंगे। अपनी भी उन्नति कर सकेंगे, औरों की भी उन्नति के निमित्त बनेंगे और साथ साथ भूतों को भी भगावेंगे। बाबा जब बाहर जावेंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। काहे के लिए? बाहर वालों से मिलने के लिए कभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। करेंगे हैं? ब्रह्मा बाबा बाहर जाते थे, हैं? कभी कभी जाते थे। क्यों कभी कभी क्यों जाते थे? हमेशा क्यों नहीं जाते थे? हैं? माँ का पार्ट है ना। माँ कहाँ पार्ट बजाती है? अंदर ही तो पार्ट बजाती है। हाँ, कभी कभी बाहर जाना पड़ता है तो जाते थे। अब आगे के लिए बताया कि बाबा जब बाहर जावेंगे, कभी जब जब बाहर जावेंगे कभी भी बाहर वालों को अलाउ नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। किस बात में? बाहर वालों से मिलने जुलने में दिन प्रतिदिन स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। क्यों क्यों स्ट्रिक्ट होते जाएंगे? बाप बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से मिलते हैं और दुनिया वालों से नहीं मिलेंगे। हैं? एक तो दुनिया वाले पहचानते नहीं है तो मिलने से कोई खास फायदा नहीं, और दूसरी वो आकर के वाइब्रेशन खराब करेंगे। तो इसलिए बाप थोड़े थोड़े बच्चों के आगे मिलते हैं। अगर कोई आकर के बकवाद करने लगे तो ठीक नहीं होगा। कोई अगर वाद विवाद आकर के करें बाई चांस, तो उनसे वाद विवाद नहीं करना है। बच्चों को सब सब्जेक्ट्स में होशियार होना चाहिए। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना चाहिए।
बहुत सेंटेंस ऐसे हैं जो ब्राह्मणी बदली हो जाती है तो जिज्ञासु लूले लंगड़े वो पढ़ते हैं। बाबा क्या चाहते हैं? ब्राह्मणी के आधार पर चलने वाले स्टूडेंट्स न हो। किसका आधार पकड़े? बाबा का आधार पकड़े, बाबा की मुरली का आधार पकड़े। मुरली को न पकड़, बाबा को न पकड़, कहाँ लटक पड़ते हैं? ब्राह्मणी में लटक पड़ते हैं। तो ऐसे लूले लंगड़े नहीं बनना है। लूले मन है, ब्राह्मणी अगर चली जाए तो सहयोग देना क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे। लूले को हाथ नहीं होता है, भुजा होती नहीं या टूटी हुई होती है, तो भुजा माना सहयोगी। ब्राह्मणी चली गई तो सहयोग देना बंद, तो क्या हो गए? लूले हो गए। कोई लंगड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणी से जब तक दृष्टि मिल रही है तो फोर्स आता है, जैसे गुब्बारे में गैस भर जाती है। ब्राह्मणी ट्रांसफर हो जाती है तो हवा निकल जाती है। फिर क्या होता है? पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ना बंद कर देते हैं, जैसे लंगड़े हो जाते हैं। बच्चे अगर फुर्त हो जावे तो समझाना सीख जाएंगे, खुद भी समझू बने। फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको फलानी ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी के आधार लेकर के बैठ जाते हैं। तो मुख्य है सीढ़ी का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा ख्याल कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र छपावे। कौन से सन की वाणी है? 7/12/66 की रात्रि क्लास। तो बाबा ख्याल कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र छपावे। माने उस समय तक लक्ष्मी नारायण का चित्र बना है लेकिन छपा नहीं था। 3 फुट बाई 4 फुट की साइज में हम छपा सकते हैं। चित्र छपे हैं तो कोई न कोई जाग पड़ेंगे, छपाने वाले भी कोई जाग पड़ेंगे। बाबा लिख देंगे अच्छा करके छपाओ। तो प्रदर्शनी डिपार्टमेंट की बुद्धि चलनी चाहिए। बुद्धि में जिनके बैठा होगा वही समझा सकेंगे कौन कौन से चित्र जरूरी है। छपाए भी सकते हैं। चित्र तो बहुत छपाने पड़े, नहीं तो बाबा समझेंगे कोई सेंसफुल बच्चे नहीं है। बाबा कहें कि मुख्य जरूरी छोटे छोटे चित्र सेंटरों को भी मिल जावे तो वो भी सीखे। समझाने वाले आइडिया भी दे सकते हैं। बाबा ये चित्र होने चाहिए, नंबरवार चित्र है। बाबा लिखेंगे छोटे सेंटर्स के लिए छोटे चित्र बनाओ और बड़े सेंटर्स के लिए बड़े ट्रांसलाइट के बना सकते हैं। प्रदर्शनी कमेटी का ख्याल चलता रहना चाहिए। दिल्ली में सुदर्शन बच्चा बहुत अच्छा है। क्या नाम दिया है? स्वदर्शन माना स्वकी आत्मा का दर्शन करने वाला। उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। बुद्धि अच्छी है तो चित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाबा समझेंगे अच्छे बाबा के मददगार हैं, दिल पर भी चढ़ेंगे।
रोज चित्रों पर अभ्यास करके समझो। ये शरीर भी बहुत वैल्यूबल है। जहां तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। कोई लूला भी हो, लंगड़ा भी हो, ये सब कमाई कर सकते हैं। अपने भविष्य के लिए कमाई है। भले सोया पड़ा हो, उठ नहीं सकता है, तो भी मुरली पढ़नी चाहिए। क्या? लेटे लेटे भी मुरली पढ़नी चाहिए, मुरली सुननी चाहिए। क्लास करने के लिए उल्लास होना चाहिए। कोई बीमार हो तो उनको जाकर के गीता सुनानी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। नोट दिया है, जयपुर में तिलक नगर वाला सेंटर है, उसमें जयपुर के साथ जयपुर के साथ 4 नवंबर भी लिखना है, क्योंकि आजकल वहां नवंबर सिस्टम चालू हुई है। इस बात का ध्यान रहे। अगला रात्रि क्लास है 25 दिसंबर 1966 का। बच्चे योग में बहुत मुझते हैं। यहाँ कोई है जो मुझते हैं? है? योग में मुझते हैं कोई? नहीं मुझते? अमृत वेले है? अमृत वेले भी मुझते हैं। इसका मतलब कि योग अच्छी चीज नहीं है। मुझते हैं माना योग अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है याद। कोई चीज अच्छी लगती है तो उसकी याद आती है। जब भी आंख खुल जाएगी, सोते सोते बाई चांस आंख खुल जाए तो याद जो अच्छी लगेगी उसकी याद आएगी। तो याद अक्षर अच्छा है, योग छोड़ देना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस ज्ञान मार्ग में जास्ती पूछ पाछ नहीं होना चाहिए। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकता है। कब? कि बच्चा बाप के पास आवे और आते ही वर्षे का हकदार बन जाए। यहाँ तो है एक बाप के बच्चे। बाप है स्वर्ग का रचयिता। जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर उनसे स्वर्ग की वारसाई मिलेगी। रचयिता साकार में होता है या निराकार में होता है? रचना उस चीज की जाती है जो पहले न हो। तो अभी तो नरक की दुनिया है, स्वर्ग तो है ही नहीं। तो नरक की दुनिया में आकर के स्वर्गीय संगठन रचते हैं। वह संगठन पहले नहीं होता, फिर रचना करते हैं तो रचा जाता है। तो स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। उनसे तो रचयिता बिंदु रूप में नहीं होता। रचयिता हमेशा साकार होना चाहिए और रचना भी साकार होना चाहिए। बाकी ये बातें डिटेल में समझाई जाती हैं। तो बच्चों को 84 जन्मों का ज्ञान भी है
बच्चों ने बाप को जाना, और जब बाप को जान लिया कि बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, तो पहचान होने के बाद तुरंत भागता है ईश्वरीय सेवन कि हम अपना भाग्य बनाए। निश्चय होता है जिनको, वह भी बाप के पास भागते हैं, देर नहीं करते। जैसे जैसे निश्चय होता जाता है वैसे वैसे भागने की कोशिश करते हैं, कब जाकर के मिले। कोई कहते हैं हमें तो 2 साल से निश्चय हुआ पड़ा था, लेकिन हम कारण या कारण है, ये काम था, वो काम था, ये समस्या थी, वो समस्या थी, आए नहीं सके। तो बाबा कहते हैं तुमको खाक निश्चय नहीं था। अगर ये निश्चय हो जावे कि नई दुनिया बनाने वाला बाप आया हुआ है, स्वर्ग रचने वाला बाप, स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप आया हुआ है, तो 1 सेकंड भी ठहर नहीं सकता। बाप कहते हैं हम तो आते ही हैं पावन बनाए कर ले जाने के लिए, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित आत्मा होने के कारण उड़ नहीं सकती है। क्यों नहीं उड़ सकती? कारण क्या बताया? आत्मा पतित है, ज्ञान योग के पंख टूट टूट जाते हैं। ज्ञान में बुद्धि चलती नहीं है, जामड़ी होती है। तो उससे क्या साबित हुआ? आत्मा पतित है। योग में बुद्धि, याद में बुद्धि लगती नहीं है। भोग वासना की बातों में बुद्धि लगती है, ये खाऊं, वो खाऊं, यह पहनूं, वह पहनूं, ऐसा मकान हो, वैसा मकान हो। तो भोग की बातों में जब बुद्धि लगती है, इसका मतलब योग टूटा हुआ है। योग टूटा हुआ है तो आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी नहीं। बाप ही रहम करके सबको ले जाते हैं, फिर क्या रहम करते हैं? करते क्यों नहीं रहम? है कितने साल हो गए रखड़ते रखड़ते, बाप को रहम ही नहीं आता। क्यों नहीं बनती है व्यक्त स्टेज? है फिर बोला है व्यक्तवाणी में कि फरिश्ता ये स्टेज बनाने के लिए जस्टिस को बुलावे, धर्मराज को बुलावेंगे क्या? बाप आकर के सबको ही ले जावेंगे, छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं। क्योंकि सब रूहों को बाप से ही रूहानी वर्षा मिलता है। ये बेचारे योग तो बहुत कहते रहते हैं, योग योग, परंतु योग लगता ही नहीं है। प्राचीन भारत का योग तो बहुत गाया हुआ है, वो सृष्टि के आदि की बात है। वो सन्यासी आदि तो प्राचीन नहीं कहेंगे, वो तो आते ही हैं द्वापर में, अनेक प्रकार के योग सिखाते रहते हैं। वो योग कोई प्राचीन नहीं है। सृष्टि के आदि में जो योग भगवान ने सिखाया था वो प्राचीन योग था। इस योग से तो सतो प्रधान बनना होता है, और यह याद के सिवाय, बाप की याद के सिवाय यह योग कोई सीख भी नहीं सकता। सीखने के लिए क्या करना पड़े? सिखाने वाले को याद करना पड़े। तो भारत का प्राचीन योग अर्थात याद। बाकी डिटेल है सृष्टि की आदि मध्य अंत,
कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछते हैं तो उनको बताना चाहिए पहले याद की यात्रा को समझ लो। इस याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाकी ये आलतू फालतू प्रश्न क्यों पूछते हो? फिर भी सीढ़ी तो सबसे अच्छी है समझाने के लिए, और ये सीढ़ी है भारतवासियों के लिए। जो भारतवासी आत्मा होगी वो सीढ़ी पर अच्छा समझेगी। 84 जन्म लेने वाला होगा तो पक्का भारतवासी हुआ, और जो पक्का भारतवासी होगा उसको सीढ़ी का चित्र बहुत खींचेगा। बाकी ड्रामा का चक्र, झाड़, ये तो सब के लिए माना। दूसरे धर्म की आत्माएं सीढ़ी के चित्र में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगी, चक्र में और झाड़ के चित्र में उनको बहुत रुचि आवेगी। सब धर्म वाले देख सकते हैं कि हमारा धर्म कब स्थापन होता है। सिख लोग देखेंगे कि हमारा धर्म कितने साल पहले स्थापन हुआ, 500 साल पहले। लेकिन क्या वो मानते हैं इस बात को कि 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था? है? नहीं मानते? मानते हैं? नहीं। उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो कहते नहीं, सिख धर्म की बातें तो बहुत पहले से आई हुई है। जिनमें जो कहते हैं वो कौन सी आत्मा है? ये वो आत्माएं हैं भारतवासी। जब स्वर्ग स्थापन हुआ था तो सिख धर्म में से श्रेष्ठ आत्माओं को खींचा गया था, और उन श्रेष्ठ आत्माओं ने बाप का ज्ञान सुना था और सुनकर के अधूरा धारण किया था, पूरा धारण नहीं की। तो वो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते हैं, वो 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाप 84 जन्म बताए कर कहते हैं अभी अपना तो हिसाब निकाला 84 जन्म, अभी औरों का भी हिसाब निकालो। और धर्म वाले कितने कितने जन्म लेते हैं। बाकी 84 से जास्ती तो होते नहीं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों का मत भी होता है, वाद विवाद करते रहते हैं शास्त्रों की बातों को लेकर के। अभी यहाँ तो बाप है और बच्चे हैं। बाप है ज्ञान का सागर, और ये बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते। तो जो बच्चे पहले से कुछ भी नहीं जानते थे, वो बाप से बैठ करके क्या वाद विवाद करेंगे? इसका मतलब जो बच्चे बाप से बैठ करके वाद विवाद करते हैं वो बाप के बच्चे नहीं है क्या? है? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं जो वाद विवाद करते हैं, है? जिनकी बुद्धि बहुत चलती है, उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं जो बाप समझाना चाहते हैं। उनके संकल्प बाप के संकल्पों से मेल नहीं खाते, विपरीत बुद्धि चलती रहती है, वाद विवाद करते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे हैं तो मेरे से क्या वाद विवाद करेंगे, मैं तो ज्ञान का सागर। बाप तो यहाँ सब कुछ सुनाते रहते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। बाप आते ही है सतयुग का वर्षा देने, तो कलयुग का विनाश तो जरूर होगा। अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये तो गाया हुआ है। बाप ने सीढ़ी का राज भी समझाया है कि कैसे पहले पूज्य थे, फिर द्वापर से कैसे पुजारी बनते हैं।
भारत में पूज्य, वो ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर पुजारी बनते हैं। ये सारा हिसाब तुम बच्चों का ही है, आधा आधा। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी बनते हो। जो मेरे बच्चे नहीं है वो फिर कम जन्म लेते हैं, तो आधा कल्प पूज्य नहीं रहते और पूजा भी उतनी नहीं करते। जितना जितना दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा, कम जन्म लेने वाला होगा, उतनी पूजा भी कम करेगा और पूज्य भी कम बनेगा। तो भारत में ही पूज्य और पुजारी होते हैं। तुम बच्चों को ये आधा आधा का हिसाब है। जास्ती कोई से वाद विवाद करने से पहले कह दो, वेद का बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बुद्धि सेट हो जाएगी। अभी तुम जो उल्टे सुलटे प्रश्न पूछते हो, तुम्हारी बुद्धि सेट नहीं है। तुम जीवन मुक्ति को फिर पालेंगे। पहले तो बाप का पूरा परिचय जरूर देना चाहिए। पूरा परिचय नहीं मिलता है तो फिर उल्टे सुलटे प्रश्न करते रहते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, जरूर सत्य बात ही बतावेंगे। ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं, फिर कोई प्रश्न उठाने की बात ही नहीं रहती है। अभी ये भक्ति मुर्दाबाद होनी है। क्या मुर्दाबाद होनी है? भक्ति मुर्दाबाद होनी है। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। तो रावण फिर रावण मुर्दाबाद हो जाएगा। रावण मुर्दाबाद हो जाएगा। क्या एक है रावण? रावण की तो 10 सिर है। 10 सिर 10 सिर क्यों दिखाए हैं? 10 मतें हैं। जब मतें होती हैं तो वाद विवाद होता है। एक मत होती है तो वाद विवाद नहीं होता है। तो बाप कहते हैं कोई प्रश्न उठाने की बात नहीं, क्योंकि अभी भक्ति मुर्दाबाद होनी है, ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये भी जानते हैं कि आधा कल्प के बाद फिर भक्ति जिंदाबाद होगी। तो ये सीधी बुद्धि में रखनी है। जो पक्के होंगे उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान रहेगा। अभी बच्चे जानते हैं भारत हेवन था, वैकुंठ था, दूसरी कोई राजा ही नहीं थी। तो अभी तुमको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। क्या कहा? बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखना चाहिए? हैं? क्या लिखना चाहिए? भक्ति मुर्दाबाद। रामा प्लान अनुसार 10 वर्ष में भारत स्वर्ग बन रहा है। क्या? 66 की मुद्दे में बोला ड्रामा प्लान अनुसार 10 वर्ष में भारत स्वर्ग बन रहा है। 76 के बाद 10 साल, 76 आया, वो 66 के बाद 10 साल, 76 आया, तो 76 में भारत स्वर्ग बन गया। क्या चैतन्य भारत स्वर्ग बन गया? हाँ, बौद्धिक स्टेज में, बौद्धिक स्टेज से, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो पहले आत्मा जो है वो बाप के संकल्पों से मेल खाने वाली बने। पहले तो आत्मा का सुधार होगा ना। अगर आत्मा ही में ही वाद विवाद चलता रहे, बाबा ने ऐसा क्यों बोला, बाबा ने वैसा क्यों बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, इसका मतलब बाप को ही नहीं पहचाना। और जब बाप को ही नहीं पहचाना तो बाप की रचना भी समझ में
नहीं आ सकती। तो ड्रामा प्ले अनुसार 10 वर्ष में भारत स्वर्ग बन रहा है। होवनहार विनाश के बाद स्वर्ग होगा है? ये क्या बात? 10 वर्ष बाद स्वर्ग बन रहा है, फिर होवनहार विनाश के बाद स्वर्ग बनेगा है? न विनाश हुआ न स्वर्ग हुआ। विनाश कहाँ हुआ है? रावण राज्य का विनाश हो गया, ब्राह्मण परिवार में विनाश हो गया सन 76 में है? भारत के अंदर विनाश हो गया है? हाँ, भारत मानो कोई चैतन्य आत्मा की तरफ इंट्रोड्यूस किया कि उसकी मन बुद्धि में ऐसी सेटिंग हो गई कि आप मुए मर गई दुनिया। अब हमें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। हमारे लिए तो बाप ने जो नई दुनिया रच दी है, अब उसमें हमें अपनी बुद्धि लगानी है और दूसरी बातों में अपनी बुद्धि लगानी नहीं। तो ये खुशी की खबर हम सबको सुनाते हैं। क्या खुशी की खबर सुनाते हैं कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। जहां भी प्रदर्शनी हो ये बात लिख देना चाहिए। क्या प्रदर्शनी के चित्र है तैयार हुए, सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दिया, क्या लिखवा दिया? 10 वर्ष में विनाश होने वाला है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखवा दिया, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विनाश का विकारों का विनाश होने वाला है। भारत फिर से 5-4 वर्ष पहले मुआफिक बने बनाए ड्रामा के अनुसार स्वर्ग बन रहा है। कैसे बन रहा है सो आकर के समझो। अभी तो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी इस दुनिया में श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है। क्या साधु संत महात्मा है तो बहुत नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे हमको भी भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो नाराज होने लगे, पकड़ ले आकर के, तो क्या कहेंगे है? तो हम बतावेंगे कि इस दुनिया में भ्रष्टाचारी एक भी कैसे नहीं है। जब पैदाइश ही भ्रष्टाचार से हुई है तो श्रेष्ठाचारी कहां से आवेंगे? नई दुनिया में श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है, तो जो भी पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? श्रेष्ठाचारी होते हैं। इस भ्रष्ट दुनिया में सब भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश होती है, तो जब रचयिता ही भ्रष्टाचारी है तो रचना कहां से श्रेष्ठाचारी आ जाएगी? वो कहेंगे तुम भी तो भ्रष्टाचारी हो, तुम अपने को भगवान की औलाद बताते हो, तो क्या जवाब देंगे? नहीं, हम अभी ब्रह्मा की औलाद बने हैं। ब्रह्मा की औलाद मुख वंशावली है। क्या हमारी वंशावली बदल चुकी है, इसमें हमारा नया जन्म हो चुका है। पुराना जन्म हम भूल गया, वो संबंध भी खलास हो गया। अब हम बाप के बच्चे बने। ब्रह्मा ने हमको अपनाया है, ब्रह्मा बाप ने। मुखवंशावली ब्राह्मण होने के कारण अब हम श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश है। मुख कैसी इंद्रिय है? श्रेष्ठ इंद्रिय है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई थी? शास्त्रों में तो खूब कहानियां पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हो, तो मानना भी चाहिए ना।
इतने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैले हुए हैं गांव गांव में, शहर शहर में, तो क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकल बात को मानना तो पड़ेगा। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की औलाद भी है। हाँ, दो तरह की ब्रह्मा की औलाद होती है, एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। कुखवंशावली औलाद की संख्या जास्ती हो जाती है और मुखवंशावली थोड़े रह जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता असली ब्रह्मा की औलाद मुखवंशावली कौन कौन है। तो हम बैठ समझाते हैं, आप आकर के समझो कि अभी इस दुनिया में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। ये प्रदर्शनी है विहंग मार्ग की, प्रजा बहुत बन रही है। किस बात की विहंग मार्ग बताया है? प्रदर्शनी में जितनों को समझाते हैं क्या बन जाती है? प्रजा बन जाती है। सैकड़ों निकलते हैं समझने वाले, तो जो जो प्रदर्शनी के चित्रों को समझते जाते हैं वो प्रजा बनती जाती है। अच्छा, जड़ चित्रों से प्रजा बनती है या चैतन्य चित्रों से प्रजा बनती है? कोई कहता है जड़ चित्रों से प्रजा बनती है, कोई कहता है जड़ चैतन्य चित्रों से प्रजा बनती है? कौन से चित्रों से प्रजा बनती है? चैतन्य चित्रों को समझाने से प्रजा बनती है? हाँ, नहीं बनती है। जड़ चित्रों को समझाने से प्रजा बनती है और चैतन्य चित्रों को समझाने से राजा बन जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं। चित्र तो हो, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ हो। हाँ, ये हो सकता है जो चैतन्य चित्र होंगे तो चैतन्य चित्र जिस धर्म का होगा उसको समझने के बाद जो समझेगा, जानेगा, पहचानेगा वो उसी धर्म का होगा, उसी धर्म की प्रजा बन जाएगी। सूर्यवंशी चित्र होगा तो प्रजा सूर्यवंशी बनेगी, चंद्रवंशी चित्र होगा तो प्रजा चंद्रवंशी बनेगी, इस्लाम वंशी चित्र भी होगा, उसको समझने वाला इस्लाम वंशी बनेगा। तो प्रजा तो बन जाती है। राजा बनने के लिए तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? राजा बनना और रानी बनना ये बड़ी मेहनत की बात है। राजा रानी तो तब बन सकते हैं जब पूरा सरेंडर करें। क्या? राजा रानी तब बन सकते हैं जब पूरा सरेंडर करें। क्या सरेंडर करें? जब ठीक है हम कागज में लिख के देते हैं हम तन मन धन सरेंडर, मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए। अच्छा, हम मन बुद्धि से सरेंडर हो गए, हम कागज में नहीं लिखेंगे। न कागज में लिखने वाले पूरे सरेंडर है, और जो कहते हैं हम तो मन बुद्धि से सरेंडर हैं, ऐसे घर बार छोड़ने के लिए बाबा ने थोड़े बोला। तो बाबा भी कहेंगे हमने भी मन बुद्धि से सारा वर्षा तुमको किसी की बादशाही का दे दिया। इसलिए बोला कि सरेंडर होने वालों में सबसे आगे कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कन्या? नहीं, सबसे आगे कौन जाता है? माया आगे जाती है। वो तन जब सरेंडर होती है ना, तो तन से भी सरेंडर होती है, मन से भी सरेंडर होती है, अपने धन मान मर्तबा सब से सरेंडर होती है, और सबसे पहले माया सरेंडर होती है। इसलिए माया सबसे बड़ा राजा बनती है।
लेकिन कौन सी दुनिया में राजा बनती है? द्वापर युग से जो दुनिया आती है उसमें माया बड़ा राजा बनती है। तो माया कौन से धर्म की होगी? है? लेकिन कोई द्वापर युग से जो भी धर्म आए हैं उनमें सबसे पहले तो इस्लाम धर्म आया। और हिस्ट्री में भी देखा जाता है कि इस्लामियों ने दुनिया में जितना राज्य किया है उतना और किसी धर्म वालों ने राज्य नहीं किया। तो बोला राजा रानी बनना ये तो बड़ी मेहनत की बात है। प्रदर्शनी व्यंग मार्ग की सेवा जरूर है, लेकिन निकलते उससे क्या है? प्रजा। राजा क्वालिटी की आत्मा प्रदर्शनी से नहीं निकलती। राजा रानी बनने के लिए पूरा सरेंडर होना पड़े। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सभी कहते हैं जब बाप आवेंगे, हाँ सभी कहते हैं जब आप आवेंगे तो हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। कब लेंगे पूरा वर्षा? जब आप आवेंगे तब वर्षा लेंगे। ऐसे नहीं कहा कि जब आप आवेंगे आकर के पढ़ाई पढ़ा के चले जावेंगे फिर हम पूरा वर्षा लेते रहेंगे। जैसे ब्रह्मा के तन में आए, पढ़ाई पढ़ाई बेसिक नॉलेज की और चले गए, शरीर ब्रह्मा ने छोड़ दिया। फिर पता ही नहीं किसी को बाप कहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं, आवेंगे या नहीं आवेंगे। तो वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा कब मिले? जब आप आवेंगे और आकर के हमको पूरा वर्षा देवेंगे। किनको देवेंगे? जो पूरे बाप के बनेंगे। बाप आते हैं, जब बाप आते हैं तो माया याद नहीं करने देती है। बच्चे समझाते हैं कि बाप आया हुआ है। जो मायावी प्रभाव में है वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि बाप आया हुआ है। मुझते मुझते आखिरी जावेंगे कहाँ? एक ही हट्टी तो है ना, सबकी सदगति तो एक ही सदहट्टी से होनी है। सर्व का सदगति दाता आवेंगे भी तब जब सबकी दुर्गति का समय पूरा हो जाएगा और सदगति होनी होगी। आवेंगे भी तब जब सबकी सदगति होनी होगी, सबकी दुर्गति का पूरा ग्रहण लग जाएगा। सबकी माने किसकी? क्या 500 करोड़ की? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्रह्मा की औलाद बने हैं, चाहे मुखवंशावली हो चाहे कुकवंशावली हो, सबकी दुर्गति जब हो जाएगी तब पूरी सदगति का काम होगा। शास्त्र तो सबको भूल जाने चाहिए। गीता को मानते हैं परंतु ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। अभी भक्ति मार्ग पूरा हुआ, अभी तो हम बाप की बातें सुनते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हुआ तो भक्ति मार्ग की बातें क्यों सुने? वो तो सब ईविल बातें हैं। ये भक्ति मार्ग के चित्र भी सारे कायदेशीर नहीं है। तो भक्ति मार्ग के चित्र न देखो और न सुनो और न इन चित्रों का उन बातों का बखान करो, बोलो भी नहीं, सब भूल जाओ। उन चित्रों को देखते हुए भूलते रहो, उन बातों को सुनते हुए भूलते रहो। देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ भूलते जाओ। इन बातों में बड़ी मेहनत है। माया तो याद दिलाती है,
गाया हुआ भी है, भील भीलनिया गणिकाएं सबका उद्धार किया। साधुओं का भी नाम लिखा हुआ है। क्योंकि साधुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। पतित पावन बाप आकर के सबका उद्धार करते हैं। तुम समझ सकते हो, तुम सब कुछ समझ सकते हो, पूछना भी कुछ क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।